अगर आप बोर्ड का पेपर अपना इस तरह काट के आएंगे तो आपका एक मार्क्स भी कट नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो तब वो कहते हैं कि हम पेपर तो सारा काट के आए थे, हमारे मार्क्स क्यों काटे गए हैं। तो ये बेटा प्रेजेंटेशन का भी बड़ा रोल होता है, इससे भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इंग्लिश की प्रेजेंटेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि उर्दू की प्रेजेंटेशन की मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में इंग्लिश का के पेपर आपने कैसा करके आना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं और कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, सारा डिटेल से बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिसाल के तौर पर आपका ये पेपर है, ये मैंने एक रैंडम पेपर लिया है। अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है ना, तो आपने सबसे पहले स्टार्ट में ये हेडिंग देनी है। सबसे पहले जो आपका पेपर है आपने वो सब्जेक्ट लिखना है इंग्लिश, फिर सब्जेक्टिव टाइप है वो सब्जेक्टिव स्टार्ट करनी है, और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं तो आपने फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। अपने लिहाज से नंबरिंग नहीं देनी, क्योंकि आपका तो ये पहला क्वेश्चन होगा, लेकिन जो आपने क्वेश्चन करना है उसकी नंबरिंग क्वेश्चन पेपर में 2 है। तो बच्चे ये बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो क्वेश्चन पेपर पे नंबरिंग है आपने भी वही देनी है। अब क्या है, क्वेश्चन आंसर। तो ये सर लिखने की बजाय कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखने की बजाय सिंपल आप हेडिंग दें आंसर क्वेश्चन, और इसके बाद जो भी आपने पार्ट करना है, अगर फर्स्ट वाला पार्ट करना है तो सिंपल 1 लिखें और स्टार्ट कर दें। ये सारा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, या क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है अगर आप वो लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख दें। अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहते तो सिंपल पार्ट 1 इसकी हेडिंग दें, और इसका जितना आंसर आपने याद किया हुआ है, जितना आपकी बुक पे लिखा हुआ है, आपने उतना उसका आंसर लिख देना है। अब आंसर लिख के लास्ट पे नीचे आपने एक लाइन लगा देनी है, कि इससे ये आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अभी देखें इसके नीचे भी 2 लाइनें बाकी हैं, तो आपने यहाँ से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट नहीं कर देना। अब नेक्स्ट पार्ट करने के लिए आपने नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन आपको आता है उसकी नंबरिंग देनी है। अब ये मैंने देखें पार्ट नंबर 4 स्टार्ट किया है, इसलिए कि पहले के बाद अगर मैंने 4 पार्ट स्टार्ट किया है, लेकिन मेरे लिहाज से पार्ट नंबर 1 के बाद कौन सा होना चाहिए, पार्ट नंबर 2। लेकिन यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर 2 की हेडिंग नहीं देनी। क्यों? क्योंकि मैं पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने लगा हूँ। जो क्वेश्चन पेपर पे नंबरिंग है आपने उस लिहाज से करनी है। अब ये पार्ट नंबर 4 है, सिंपल पार्ट नंबर 4 की हेडिंग दें। क्वेश्चन से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है वो आपने अगर पॉइंट लिखना है, ये इसलिए ये वाला क्वेश्चन करने लगा हूँ अब मैं। अगर ये भी नहीं लिखना चाहते तो सिंपल इसका आंसर लिखें। अगर ये भी लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, सही आइडिया हो जाता है क्वेश्चन पेपर वाले को, चेक करने वाले को, कि ये क्वेश्चन कौन सा वाला इसका आंसर है। उसको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, उस लिहाज से ये आंसर। क्योंकि जितनी आप चेकर को आसानी देंगे वो आपके लिए फ़ायदा होगा। जितना उसको गुस्सा चढ़ेगा वो तो बार बार देखेगा कौन सा पार्ट स्टार्ट किया ये, तो इससे आपके मार्क्स भी कम आ सकते हैं। तो जितनी आसानी हो सके चेकर को उतनी आसानी दें आप, उतनी उसको सहूलत प्रोवाइड करें। अब देखें ये आंसर कंप्लीट हो गया, इसके नीचे एक लाइन लगा दें। अब एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट करना है उसकी नंबरिंग दें और वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब इसमें देखें 3 पार्ट करने थे, वो 3 पार्ट मैंने कर लिए हुए हैं। क्वेश्चन मेरा ये कंप्लीट हो गया है, तो इसके नीचे मैंने एक पूरी लाइन लगा दी है कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसका बी पार्ट स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। तो बी पार्ट के लिए यहाँ पर देखिए बी पार्ट, ये देखिए मैंने हेडिंग दी है पार्ट बी। अब इसमें मैं कौन सा करने लगा हूँ, 2 पार्ट हैं। अगर मैं सेकंड वाला पार्ट करने लगा हूँ तो यहाँ पर मैंने इसका पार्ट 2 लिखा है और इसके लिहाज से इसका आंसर लिख दिया है। अब आंसर में अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है या कोई कॉल है, कोई हदीस है, तो इस लिहाज से आपने लाइनें लगा देनी है, इससे भी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। अब ये कंप्लीट हो गया, इसके नीचे भी लाइन लगा दी है। अब ये देखिए बेटा जो मेन बात है, क्वेश्चन नंबर 2 2 पार्ट थे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो अब अगर हाफ से कम पेज बाकी रह गया ना, तो यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट नहीं करना, नेक्स्ट नए पेज से आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 3 के मैं हेडिंग दूंगा, यहाँ पे उसका ए पार्ट या बी पार्ट जो भी करने लगा हूँ ये लिखूंगा, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करूँगा बाकी रह ही 2-3 लाइनें गई हैं, तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप नई साइट से स्टार्ट करें, नए पेज से। अब ये है अगर क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्या है, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, कि इंग्लिश से उर्दू पैराग्राफ लिखने हैं। तो ये देखें ए बी सी 3 पैराग्राफ है, कोई से 2 लिखने हैं, तो सब सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। सारा लिखने की बजाय सिंपल मेन हेडिंग दे के ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अब अगर ए पार्ट स्टार्ट करने लगा हूँ तो उसके लिहाज से ए पार्ट की हेडिंग दे और इसका जो भी ट्रांसलेशन है, जो भी आंसर है, सिंपल
वो आपने इसका तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेशन लिख देनी है। अब पार्ट ए कंप्लीट हो गया है, नीचे एक लाइन लगा दी है कि ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं अगर पार्ट बी करने लगा हूँ तो इस लिहाज से पार्ट बी ये हेडिंग देंगे और इसकी ट्रांसलेशन उर्दू ये लिख दी जाएगी। अब ये भी कंप्लीट हो गया, इसके नीचे भी ये देखें लाइन लगा दी गई है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ या जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूँ उसकी नंबरिंग देनी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगा हूँ आपको सिखाने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 4 अगर अभी मैंने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 ही करना है फिर मैं 4 की हेडिंग दूंगा। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो यह मैं क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग दूंगा। अब इसमें क्या है, लेटर है या स्टोरी है या डायलॉग है, जो आपने करना है आप वो लिख दें। अब मैं अगर लेटर करने लगा हूँ तो ये देखिए यहाँ मैंने हेडिंग दी है लेटर राइटिंग। अगर आपने स्टोरी लिखनी है तो आप यहाँ पे स्टोरी का वर्ड लिखेंगे, और अगर आपने डायलॉग लिखना है तो यहाँ आप डायलॉग की हेडिंग देंगे। अब जो लेटर का नेम है वो ये मैंने लेटर का नेम लिखा है। अगर नेम नहीं भी लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, ना भी लिखे नेम, काम चल जाएगा। अब ये लेटर स्टार्ट करना है, सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, कोमा है, सिटी ABC, जो भी डेट है वो डेट लिखनी है, 2026 है, 27 है, 28 या जो भी डेट, इसका कोई इशू नहीं है। फिर डियर फादर, कोमा, अस्सलाम वालेकुम, जो भी लेटर है आपने वो स्टार्ट कर देना है। अब ये देखें, इतना भी साथ साथ जोड़ के नहीं लिखना कि समझ ही ना आए, ना बहुत ज़्यादा स्पेस देनी है। और कोशिश करनी है जो वर्ड हैं उसके नीचे नीचे, जैसे कि ये देखें ये वर्ड है, इसके नीचे नीचे जा रहे हैं वर्ड। ये वर्ड है अगर तो इसके नीचे नीचे सीधी लाइन जा रही है। ये वर्ड है, इसके नीचे नीचे ये वर्ड है, इस लिहाज से नीचे नीचे लिखेंगे। फिर इससे नेक्स्ट पेज आ जाता है। ये भी देखें वही पैटर्न के वर्ड के नीचे नीचे सीधे जा रहे हैं, ये देखिए आपके सामने। अब लेटर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक साइड कंप्लीट, दूसरी साइड हाफ, काफ़ी है ये। अब ये देखें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट सीधी लाइन लगा दी है कि यहाँ पर ये पोर्शन, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इससे नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगर हाफ से कम पेज खाली है तो यहाँ से मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, नेक्स्ट पेज पे लिखूँगा। अब ये देखिए मिसाल के तौर पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगा हूँ, ये है समरी। अब समरी को कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 है तो ये देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, समरी की हेडिंग दी है। जो भी समरी है वो समरी मैंने नेम लिखा है और यहाँ पे समरी स्टार्ट कर दी है। अब ये देखें जो पोएम है उसका नेम हाईलाइट कर दें, यानी कि मार्कर से लिखते हैं। अब उसको किसने लिखा है उसका आपने राइटर का नेम लिखना है, हाईलाइट कर दे ज़रा। अब समरी में जो आपने कोटेशन यूज़ करनी है, कोई मेन पॉइंट लिखना है तो उसको आप मार्कर से लिखें, इस तरह ज़्यादा प्यारा लगता है, ये देखें, और स्पेस भी ज़्यादा कवर होती है। अब ये देखें आपके सामने है, आप खुद नोट करें। अगर इस तरह का पेपर आपको चेक करने के लिए दिया जाए और एक वो पेपर जिसमें इस तरह ना हो, गंदी राइटिंग में लिखा हो, राइटिंग का भी कोई इतना इशू नहीं होता, आपने सिर्फ ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा यूज़ करनी होती है। प्रेजेंटेशन का बड़ा रोल होता है, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं इससे। अगर इस तरह का पेपर हो और एक पेपर आपका ऐसा दिए सीधा ये डैफोडिल समरी लिखी हो और ठीक है सारी की समरी वैसे लिख दी जाए, उसमें और इसमें बड़ी ज़्यादा चेंजिंग है। आपको आता है सारा, लेकिन आपने ज़रा प्रेजेंटेशन के लिहाज से लिखना है, आपके देखिएगा मार्क्स में बहुत चेंजिंग आएगी। अब ये देखें नेक्स्ट पेज पे जो कोटेशंस हैं उसको मार्कर से लिखेंगे और यहाँ पर समरी कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर मैंने ये लाइन लगा दी है कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये। अब इससे नेक्स्ट मैं ये वाला क्वेश्चन करने लगा हूँ कि 5 सेंटेंस इनमें से कोई भी लिखने हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या है, वर्ड सेंटेंस। तो इस लिहाज से सिंपल मैंने ये हेडिंग दी है। पूरी ये वाली लाइन लिखने की बजाय सिंपल लिखा है वर्ड सेंटेंस, चेकर को आइडिया हो जाएगा अब इसने सेंटेंस स्टार्ट कर दी हैं। अब ये देखें अगर मैं फर्स्ट वाला करने लगा हूँ तो यहाँ मैं फर्स्ट की हेडिंग दूंगा, वो वर्ड लिखूंगा, उसके नीचे उसका सेंटेंस। सेकंड की हेडिंग दूंगा वर्ड, उसके नीचे उसका सेंटेंस। थर्ड की हेडिंग दूंगा वर्ड, उसके नीचे उसका सेंटेंस। तो ये देखें टाइम इतना लगना भी नहीं है और देखने से भी प्यारा लग रहा है। अब इससे नेक्स्ट पेज पे 5 तक लिखने थे, ये 5 कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर ये लाइन लगा दी है कि ये वाला मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इससे नेक्स्ट मैं स्टार्ट करने लगा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। कि ये पैराग्राफ के लिहाज से ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर करने हैं। तो ये देखिए इसको कैसे स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 है तो क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग दी है सिंपल पैसेज लिखा है, ये सारी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पैसेज। अब आंसर दिस क्वेश्चन, कि इसके जो क्वेश्चन है इनके मैं आंसर करने लगा हूँ। अब ये फर्स्ट वाला है तो सिंपल फर्स्ट पार्ट लिखूँगा
और उसका आंसर। क्वेश्चन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने ये नंबरिंग देनी है, नंबरिंग सही देनी है कि अगर फर्स्ट वाला स्टार्ट करने लगे हैं तो फर्स्ट नंबरिंग देनी है, सेकंड स्टार्ट करना है तो यहाँ पे फिर सेकंड नंबरिंग देनी है। अब फर्स्ट वाला सिंपल, उसके नीचे उसका आंसर लिखा है, आंसर कंप्लीट हो गया, उसके नीचे लाइन लगाई गई है। इसका पार्ट नंबर 2, सारा आंसर लिखा है, ख़त्म हो गया है, लाइन लगाई गई है। और देखें एक एक लाइन छोड़ रहा हूँ, इससे नेक्स्ट थर्ड पार्ट की हेडिंग दी है और उसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आंसर कंप्लीट हुआ है, लाइन 4 पार्ट, आंसर कंप्लीट, इस तरह 5 पार्ट। जब सब पूरा क्वेश्चन हो गया, 5 पार्ट हो गए हैं, उसके नीचे ये कंप्लीट लाइन लगा दी गई है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8 कि ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, के उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी लाइन लिखने की बजाय सिंपल ये लिख दे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और इसका अगर फर्स्ट वाला पार्ट करने लगे हैं तो फर्स्ट पार्ट की हेडिंग दी है, जो भी उर्दू में लिखा हुआ है उसको लिखा है, उसके साथ इंग्लिश में उसको लिख दिया कि उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है। सेकंड वाला करने लगे हैं, सेकंड की हेडिंग उर्दू में लिखा है, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन। थर्ड वाला उर्दू में लिखा है, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन। इस तरह ये 4 और ये 5। अब ये देखें कंप्लीट होगा क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी है। अब ये देखें इस पेज पर हाफ से ज़्यादा अभी स्पेस खाली है, तो नेक्स्ट पेज पे जाने की बजाय मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, चेंज इन द वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 चेंज इन द वॉइस, ये हेडिंग दी है। फर्स्ट वाला अगर करने लगा हूँ, फर्स्ट ये एक्टिव वॉइस लिखा है और ये उसका आंसर। सेकंड ये जो क्वेश्चन है वो मार्कर से लिख दिया है और उसके नीचे उसका आंसर। इसी तरह ये देखें थर्ड वाला, ये 4 वाला और ये 5 वाला कंप्लीट हो गया है। जब ये भी कंप्लीट हो गया, इसके नीचे ये लाइन लगाई गई है और ये इसका आंसर। आप इस तरह पेपर करके आइएगा, आप खुद नोट कीजिएगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बच्चों को आता होता है लेकिन उनको लिखना नहीं आता कि हमने पेपर करके कैसे आना है। तो आप इसको 2-3 दफ़ा घर में प्रैक्टिस करें, पेपर भी आप इस तरह करके आइएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।